संतप्त मानस शांत हूँ के गुणों के गान में। एक 199वीं गाथा चलेगी। अब केवली भगवान को अभिलाषा, जिज्ञासा और संदेह नहीं है तो फिर वे ध्यान किस लिए करते हैं, किसका करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर विगत गाथाओं में दिया गया। अब इस गाथा में यह कहते हैं कि मोक्ष मार्ग शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप ही है। बात तो गाथा में दोनों कही हैं कि मोक्ष और मोक्ष मार्ग दोनों को नमस्कार हो, लेकिन हेडिंग में यही कहते हैं कि मोक्ष मार्ग शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप है और वो उपलब्धि सिद्ध दशा में भी रहती है। सीधा सच्चा अर्थ ये हो गया कि एक रोड है, बिल्कुल कंटिन्यूशन में एक सा बना हुआ है। मान लो दिल्ली से अजमेर तक 6 लाइन रोड बना हुआ है। अब उसमें तो कोई भेद नहीं है। अब हमने कह दिया ये जयपुर से अजमेर का है। अब हमने जयपुर पर आकर के उसी रोड पर जयपुर से अजमेर तक का बोर्ड लगा दिया। कभी कभी व्यवस्थाओं में भी ऐसा होता है, बनाने वाले भी ठेकेदार अलग अलग होते हैं, उन सब बातों में अलग अलग होता है। ऐसे ही मोक्ष और मोक्ष मार्ग में कुछ अलग अलग नहीं है, एक से ही रोड बना हुआ है। पहले भी मैंने कहा कि जो मोक्ष में होता है, जो अरहंत दशा में होता है, हमारी छपक श्रेणी में भी वो ही होना चाहिए तो ही वो दशा प्राप्त होगी। और वो ही होगा तो वो दशा प्राप्त होगी तो वो वहाँ जो सुख जैसा होता है ना, तो वैसे ही सुख यहाँ होगा। तो आपके वैसा का बहुत बढ़िया होता है। फिर बताया था ना कि आपके ज्ञान, केवल ज्ञान हो गया साथ में तो सारा लोकालोक दिखेगा, आपके पूरा भव के माता पिता भी दिखेंगे और बहुत संकट में पड़े होंगे कहीं। अब उनको संकट में पड़े हुए देख करके भी ये खुद अनंत आनंद का भोग करते रहें और उसमें कोई विघ्न नहीं आए। ये है अरहंत दशा और सिद्ध दशा। आपको मार्ग में भी एक दशा होनी चाहिए, चौथे गुण स्थान से। क्यों कि ये जगत तो दुख स्वरूप ही है। चारों तरफ दुखी 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 जीव आपको दिखाई देंगे। नार की तो यहाँ दिखाई नहीं देते, आगम से देखना पड़ते हैं। देव भी दिखाई नहीं देते हैं, आगम से देखना पड़ते हैं। लेकिन त्रियंच तो स्पष्ट दिखाई देते हैं ना। अब जैसे एक इंद्रिय जीव हैं, ये तो जीव ही तो है ना। अपन भी उन पर्यायों में रहे हैं और अब उन एक इंद्रिय जीवों को हम बिल्कुल ऐसे भट्टी में डाल के उबालते हैं, समझे ना। आलू में अनंत जीव हैं और आप उन्हें उबालते हैं। अब आपके अंदर में करुणा हो, अनंत जीव आपको दिखें तो फिर आप उबाल सकते हैं। अब आलू तो हम खाना छोड़ देंगे, लेकिन मैं थोड़ी खतरनाक बात कहता हूँ, जल भी तो जीव ही है ना। जल में जीव हैं वो अलग बात है, और जल स्वयं जीव है, वायु स्वयं जीव है। तो जल को तो हम उबालते ही हैं, कहते प्रासुप कर रहे हैं, यानी हम ही मार रहे हैं ना उसे, जीव से यहाँ जीव कर रहे हैं। और एक इंद्रिय है
लोग कहते हैं, और बात सच्ची भी है, कि हम अपन दोहरे छन्ने से पानी छानते हैं ना, तो ऐसा कहते हैं कि यदि इकहरे छन्ने से छाने तो बहुत से जीव उसमें रह जाते हैं, और दोहरे छन्ने से छानते हैं तो सब तो नहीं, सब तो पूरी तरह निकलते ही नहीं हैं। अपन दो भेद करते हैं ना, कि एक है वायरस और एक क्या, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया तो निकल जाते हैं लेकिन वायरस नहीं निकलते हैं। तो फिर वो छने हुए पानी को फिर अपन कहते हैं गर्म करो, प्राशक करो। मुनिराज नहीं लेते ना, अपन भी नहीं लेते जो इस तरह का विचार करते हैं। तो क्या करते हैं, वे जो वायरस रह गए हैं और वे और जल जीव, इनको समझ लो मारते हैं। अच्छा नहीं कहता है लेना, अरे जला रहे और इससे ज़्यादा और क्या कहें। तो हम क्या कहते हैं कि फिर इसमें वो चीज खत्म हो जाएंगे, तो बीज खत्म हो गया तो 24 घंटे तक कोई जीव उसमें नहीं पड़ेंगे। यदि आप उसको पैक रखेंगे तो ये तुम्हारे ढक्के रखने से कोई पैक मैक नहीं होता है। जैसे आज एयर टाइट करते हैं ना, तब उसमें जीव जंतु नहीं पड़ते हैं, अपन देखते हैं ना। ऐसा रखें तो और सब कुछ कर लें, लेकिन अंत तो गत्ता उन जीवों को निर्जीव तो हमने किया ही है, और ये हमें ज्ञान है। तो हम तो न पानी पी सकते हैं, न कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि वो अरहंत जैसी अवस्था नहीं हो, तो अरहंत जैसी कैसी, सारी दुनिया को दुखी देखते रहें तो भी हम अपनी जो शास्त्र की मर्यादा है, जो हमारे लिए भक्ष बताया है, तो उसमें निर्विकल्प होकर के उसको हम उस विधि से खाते रहते हैं। अब खाते रहना चाहिए, क्या करें। माने जो संभव है वो तो जिनवाणी में बता ही दिया है, कर ही दिया है, जो भी हम जितना कर सकते हैं। और एक मैंने उदाहरण आपको ये दिया था कि जंगल में मुनिराज आत्मा का ध्यान करने बैठे हैं, और वहाँ फिर जंगल माने जहाँ पांचों पाप खुले मैदान में हों, वो जंगल है। और जहाँ पांचों पाप छुप कर हों, वो नगर है। बस होते दोनों ही जगह में पांचों पाप हैं, लेकिन नगरों में छुप कर होते हैं और जंगलों में खुले मैदान में होते हैं। अब क्यों? ये भी हो सकता है कि हमारे पास छुपने की व्यवस्था है क्या, अब उनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई घर ही नहीं है। आखिर खाना पीना तो उनके हो गई ना, आखिर 5 इंद्रियों के विषय जो उनके यहाँ हैं उनका सेवन तो हो गई ना, तो उन्हें तो इस खुले ही मैदान में ही करना है। मजबूरी भी समझ लो, और चाहे व्यवस्था ही ऐसी है। अपन को तो ये कह रहे हैं कि नगर में रहते हैं तो ये लोग ना माथा खाते हैं, हमें शांति से रहने नहीं देते हैं, और जंगल में रहते हैं तो सारे पांचों पाप हमारी आंखों के सामने होंगे। क्यों? अब हम उन्हें नहीं होने दें, हम दयालु बन जाएं तो दौड़ के चूहों बिल्ली के पीछे दौड़ते रहना। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़े, बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ेगा, आप कुत्ते के पीछे दौड़ना। क्या करेंगे आप बोलिए? हम देखेंगे ही नहीं, जानेंगे। ये कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मोक्ष में तो आपको ये सुविधा मिलेगी नहीं कि हम देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। ये मुंह फेर लेना ये उपाय नहीं है। वस्तु का स्वरूप समझकर ये जगत का स्वरूप ही ऐसा है, और हम निश्चिंताई से हम अपने आत्मा का ध्यान करते रहें, धर्म जो भी हमें करना है अब करते रहें। ऐसी आपको परिणति चाहिए, तो ऐसी परिणति वो वैसी हो गई ना जो अरहंत तो सिद्धों को है। इसलिए मैंने वो रोड का उदाहरण दिया है, बिल्कुल एक सही रोड है, बस अकेला स्वामी की अपेक्षा हमने भेद कर दिया। ये छदमस्तों का है, अब सर्वज्ञों का है। ख्याल में है ना?
रोड बिल्कुल वही का वही है, उसी का नाम यहाँ से दिल्ली से जयपुर रख दिया और उसी का नाम आगे जयपुर से अजमेर रख दिया। वहाँ कोई ऐसा निशान भी नहीं बना कि जहाँ से हम ऐसे देख के निर्णय कर सकेंगे जब यहाँ से दिल्ली से जयपुर है और जयपुर से दिल्ली है। यहाँ ऐसा इस मुक्ति के मार्ग में ही शहर है। अपन रोजीना उसकी चर्चा करते हैं कि आप जो ध्यान की बात करते हैं ना, तो बिल्कुल कुछ नहीं, बस अब फिर वो कहते यानी मतलब साथ में ये भी कह देते ना कि करो मत, बोलो मत और सोचो मत और जानो मत, तो झगड़ा खत्म हो जाता। लेकिन जानो नहीं किया खत्म। और जितना जितनी आगे आप बढ़ोगे उतनी उतनी ज्ञान आपका निर्मल होगा और उतना आपको स्पष्ट वह सब जानने को मिलेगा। यदि केवल ज्ञान हो जाएगा तो पूरा स्पष्ट जानने को मिलेगा ही, और सूक्ष्म ज्ञान में भी जो मन पर ज्ञान हो जाएगा। अब मुनिराज को मन पर ज्ञान हो गया, वहाँ तो कम से कम ये सुविधा है कि उपयोग लगाएं तो ही होता है, नहीं तो नहीं होता। नहीं तो बस यहाँ बैठे हो सबके मन की जानते रहो, और सबके मन में कोई इतने अच्छे थोड़ी हैं। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि हमारे मन में जितनी गंदगी है वो गंदगी वाणी में आ जाए तो कोलाह मच जाए, और जीवन में आ जाए तो प्रलय हो जाए। इतने अधिक गंदे हत्यारे हमारे मन हैं। उन्हें पांचों पाप, जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि ऐसा कौन जीव है हम और आप में से भी कि जिसे मारने का भाव किसी न किसी ने आज तक नहीं किया। नहीं होगा मारने का, तो मर जाए तो अच्छा रहे, ऐसा तो किया ही होगा। और मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, ऐसी कौन माँ बहन है कुरूप से कुरूप कि जिसे देखकर किसी ना किसी नालायक का खोटा भाव नहीं हुआ। यदि वो खोटा भाव वाणी में आ जाता, क्रिया में आ जाता, तो क्या हो जाता? किसी एक भी माँ बहन की इज्जत नहीं बचती। तो अब वो मन कितना गंदा है, और वो मन में की बात को वो जानते हैं। क्या 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 बढ़िया काम है उन्हें, कौन सा बढ़िया काम मिला, क्या वो बहुत महान हैं, वे उसे देखते तक नहीं हैं, इतना बड़ा ज्ञान हो गया। हमें हो जाता तो हम तो एक एक का जान लेते हैं। क्या अरे भाई, ये नहीं जानते हैं, उनको जानने लायक कुछ है नहीं वहां, क्या जाने हैं? हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम हमारी प्रशंसा करते हो, लेकिन एक दूसरे के बारे में मन में क्या सोचते हैं? क्यों? अब वही स्पीकर पे कह दे तो क्या हो जाए? जितना जैसा बोलते हैं लिखते हैं उतना ही पवित्र हमारे हृदय हैं। किसी किसी के बारे में हो सकते हैं, हमारे अनंत भगवान के बारे में हो हमारी श्रद्धा, कोई मुनिराज के बारे में हो, कुंद कुंद के बारे में हो, टोडरमल के बारे में हो, गुरुदेव के बारे में हो, किसी एक व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल एक व्यक्ति का थोड़ी है, आखिर तो सभी का ही है ना। एक दूसरे के बारे में पढ़ो गाथा भाई जरा। तुतेसिं तस्य निर्वाणमागस निर्वाण पायाइसी मगसे श्रमण जिन जिन देवने निर्वाण अर निर्वाण मग को नमन बारंबार हो। अभी जो अपन चर्चा कर रहे थे वो निर्वाण और निर्माण मंग को नमन बारंबार हो, इसकी कर रहे थे
कि निर्माण और निर्माण का रास्ता, मैं दोनों को नमस्कार, व्यक्ति की बात नहीं है कि रास्ते पे चलने वाले और वहाँ पहुँच गए, तो मैं दोनों को ही नमस्कार करता हूँ। उन दोनों की स्थिति लगभग एक सी है। उनके केवल ज्ञान है तो उनकी स्थिति केवल ज्ञान के अनुसार है, और इनके क्षयोपम ज्ञान है तो इनकी स्थिति क्षयोपम ज्ञान के अनुसार है ना। कि देखो जैसे अपन हैं, अपन ने अभी पढ़ लिया शास्त्र, और शास्त्र से समझ लिया कि अपने क्षयोपम ज्ञान की भी प्रत्येक समय की पर्याय नक्की है, तो जो पर्याय जानने में हमारा ज्ञेय नक्की होगा वो ही जानने में आएगा, और इसमें पक्का भरोसा भी हो गया। बहुतों को तो हो ही गया होगा, मेरे जैसे लोगों को, कि भी बिल्कुल उसमें पक्की बात है। फिर भी हमको बदलने का भाव आता है क्या नहीं, और उनको अरहंतों को नहीं आता। तो मैं कल स्वाध्याय कर रहा था, यही प्रकरण पढ़ रहा था, तो एक जगह ये बात आई थी कि चौथे गुणस्थान से लेकर जब तक विकल्प की धारा चलती है, मतलब 7वें गुणस्थान तक, तब तक कई तरह के भाव, माने उसमें पलटा पलटी के भाव भी आते रहेंगे। क्या ज्ञानियों को भी चौथे गुणस्थान से कह रहा हूँ ना, 7वें तक वो तारतम्य मोह की का जोर है, उसकी उसे कमजोरी कह लो चाहे जोर कह लो, जो भी कहना हो, उसकी वजह से ऐसा आते रहेंगे। अब गुरुदेव की भाषा में कहें कि हम क्या करें, तब आते रहेंगे तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी निषेध बुद्धि बरतती है ज्ञानी के। वो आ गए तो उन्होंने समझ लिया ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। उसी वक्त उनके चित्त में उसके प्रति निषेध बुद्धि आ जाती है। देखो एक ऑफिसर घूस ले रहा है, तो उसी वक्त लेते वक्त उसके निषेध बुद्धि आती कि नहीं आती, कि पकड़ा गया तो जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा, ये है वो है, वो जो भी जैसे भी आती है, वो धीरे धीरे फिर वो बेशरम हो जाता है। वो कहते 6 महीना काट आएंगे, लेकिन ये तो अरबों इकट्ठे हो रहे, कितना सुख जिंदगी भर का, अपनी का नहीं, अभी अपनी 7 पीढ़ियों का, बेशरम भी हो जाते हैं। तो भी विकल्प तो आता ही है ना। तो अभी ये विकल्प हमारी भूमिका में आता रहेगा, भूमिका के अनुसार, तो उसका उससे जो हमें पीड़ा होगी, मानो वो जो पीड़ा होगी विकल्प से, वो तो अलग बात है, लेकिन ये क्यों आ गया, इसकी पीड़ा आना नहीं चाहिए। निषेध बुद्धि आएगी ना, तो एक खोटा काम मेरे से हो गया, ऐसी जो बात आएगी वो भी तो एक दुख है ना। तो इस दुख को कैसे मेटें, तो कहते वस्तु के स्वरूप, क्योंकि भूमिका के अनुसार कार्य होता है, हम क्या करें उसमें, क्या भूमिका के अनुसार कार्य होता है। आप सब लोगों से मुझे बहुत वात्सल्य है और आपको मुझसे भी बहुत वात्सल्य है, लेकिन आप यदि कोई ऐसा काम करेंगे जो संस्था की रीति के नीति के विरुद्ध है, अनैतिक है, तो हमको निकालने का भी भाव आएगा, और फिर वो कड़काई से निकाल भी देंगे। आएंगे शांति जी हमारे पास, वो कहेंगे कि दादा देखो, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बीच में मत बोलना। ये बहुत नालायक है, मुझे जो करना है कर लेने दो, मैं तो निकालूंगा, ऐसे निकाल लेने दो, आप बीच में मत बोलना। क्यों? तो मैं कहता हूँ देखो जरा शांति से सोचो मेरा कोई उससे राग नहीं है, ना मेरा कोई वो रिश्तेदार लगता है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, नाम भी नहीं जानता हूँ, कौन सी गांव का है, कौन से जाति का है, कौन से क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन मेरी ऐसी भावना रहती है कि जो योग्य है और शास्त्री बन के निकल सकता है तो उसे निकल जाने दो। क्या कहने नहीं दादा जी, आपको पता नहीं, ये हमारे सब ये काम करने को तैयार नहीं है। ये हमारे असिस्टेंट वाले जो क्या है
तुम लोग क्या है जिनेंद्र? वार्डन। तो ये लोग काम करने को तैयार नहीं है, ये बहुत परेशान करते हैं इन्हें। तो ठीक है, फिर मेरे पास लाना ही मत, मेरे पास केस लाना ही नहीं। तो ऐसा निर्दय भी तो होना पड़ेगा ना। भूमिका के अनुसार इतना बड़ा अपराध है कि उसके रहना बिल्कुल ही उचित नहीं है। तो मुझे भी तो मतलब उस लेवल तक जाना पड़ेगा ना, निषेध बुद्धि पूर्वक समझ लीजिए। तो अभी अनंत भगवान के नहीं, अनंत भगवान नहीं आएगा, बस उतना पूर्ण वीतरागी हैं, हम पूर्ण वीतरागी नहीं हुए हैं। तो बुद्ध श्रद्धा का दोष नहीं है, वो चारित्र मोह विद्यमान है ना। अभी वो अपना काम करती है, वो प्रकृति अपना काम करती है, अब वो अपना काम करेंगी। तो ये कहते निर्वाण अर निर्वाण मग को नमन बारंबार हो। तीन ने लिए जिना, जिनेन्द्रा, सिमणा। जिनेन्द्र, जिन माने तीर्थंकर, जिन माने सामान्य केवली, और जिनेन्द्र माने तीर्थंकर केवली, और श्रमण माने मुनिराज। ये मोक्ष के मार्ग में चलने वाले लोग हैं ना, इसलिए उनको ही लिया, नीचे हमें तुम्हें लिया ही नहीं। माने चौथे गुणस्थान वालों, पांचवें गुणस्थान वालों को उन्हें तो यहाँ लिया ही नहीं। हालांकि उसमें सबको नमस्कार हो गया, मोक्ष और मोक्ष मार्ग को किया तो, लेकिन इन्होंने जो तीन गिनाए और उसका जो श्रवण का अर्थ किया, ये भी किया कि उसी भव से मोक्ष जाने वाले भी श्रवण हो सकते हैं। वो अभी नहीं है, मतलब जो अभी जिस भूमिका में हैं, लेकिन वो जाएंगे लास्ट में, और उस भव से मोक्ष नहीं जाने वाले भी हो सकते हैं, और 2-4 भव बाद जाएंगे। ख्याल में ऐसे श्रवण। तो एवं जिना जिनंदा सिद्धा मग्गम समुद्र से समणा, और सिद्ध के मार्ग में पहुंचे हुए वे जीव है ना। इस तरह मैं उस निर्वाण को सिद्धा मग्गम, निब्बाण मग्गस्य और सिद्धा, सिद्ध भगवान को जो सिद्ध मैंने मार्ग पूरा करके पहुंच गए हैं, उन दोनों को मैं नमस्कार करता हूँ। और इसमें ऐसा लिखा है टीका में कि ये जो मैं नमस्कार करता हूँ, वो नमस्कार कौन सा है? नो आगम भाव नमस्कार। तो मुझे भी तो कही नो आगम भाव नमस्कार क्या होता है। तो बाद में पढ़ा पूरा, तो उसमें आया है, स्पष्टीकरण आया है कि भाई ऐसा कोई नमस्ते करना, ऐसा नमस्ते नहीं है, बस मेरे भाव ही भाव में है। क्या मेरे अंदर भावों से उनकी महिमा मेरे चित्त में आ गई है, और एक तरह से मैंने उनसे अभेद स्थापित कर लिया है उसको। ये कहते भेद नमस्कार नहीं है कि वे हैं, मैं उनको पैर छू रहा हूँ, मैं उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ, ऐसा भेद नमस्कार नहीं है। अभेद नमस्कार है कि मैं उस मार्ग से, उस चीज से अंदर से बहुत ही गदगद हो गया हूँ, बहुत ही प्रभावित हो गया हूँ। बस यही वो नो आगम भाव नमस्कार है। क्या ऐसा कुछ कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, ऐसा है, होता ही है ना। ऐसा है, हमारा भी परस्पर है ना कि मैं आप लोगों के बारे में हर बात कहता ही थोड़ी हूँ हमेशा, फिर भाव तो रहता ही है, और तुम लोगों का भी हमारे बारे में भी रहता है भाव, तो जो भी रहता है रहता ही है ना, निरंतर कहते ही थोड़ी हैं। ये कभी कभी तुम लोगों को मौका मिल जाता है ना, अगर तुमको ये सुनाने का भाव आता है तो वो कहते हैं साहब वो दादा आप नहीं थे और लड़कों ने बहुत अच्छी कविताएं बोली थी, तो ये आपको सुनाना चाहते हैं, तो आप 5 मिनट बैठे रहेंगे क्या? हाँ भाई सुन लेंगे, क्यों हम सुन लेंगे, क्या उनको संतोष होता है सुनने से तो हम सुन लेंगे। ख्याल में हमें और एक जिज्ञासा भी होती है, जो क्या क्या सोचते हैं बच्चे, क्या सोचते हैं पता भी लगता है ना, हैं क्या, तो सुन लेते हैं। मेरे पास एक पत्र आया है, 3 दिन से घर पे पड़ा है,
मैंने किसी को बताया नहीं है, लेकिन मेरे को पच नहीं रहा, लेकिन सबको ही बता देता। क्या मैं क्यों नहीं बताया? आया एक भाई का कि कोई देखना चाहेगा तो दिखा भी दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, अपने सबसे केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब आया हुआ है कि आप विद्वान हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, और ये सब मुनिराजों को भी अपना जन्मदिन नहीं मनवाना चाहिए, पर आपको भी विद्वान हैं, बड़े विद्वान हैं, तो आपको अपना जन्मदिन नहीं मनवाना चाहिए, लेकिन सूरत में आपने मनवाया और आप मुझे जवाब अवश्य दें। क्या जवाब दूं? ये पत्र आया, मैंने यही सोचा था 1 मिनट पहले तक कि मैं किसी को ही नहीं बताऊंगा वो पत्र, और कोई जवाब देना होगा तो फिर मैं ही लिख के दे दूंगा, इससे भी नहीं लिखवाऊंगा। क्या? लेकिन मेरे को नहीं पचा वो, तो मैंने कह दिया आया है। आप लोग सोच लेना कि काय को मनाते हो, क्योंकि आप ही लोग मनाते हो ना। क्या कौन सा परिषद मनाती है? स्नातक परिषद हैं। तो मैं ऐसा लिख देंगे, तुम स्नातक परिषद वालों को बोलो। मैं क्या करता हूँ, और मुझे वो अपराध नहीं लगता है। क्यों? कि संकल्प तो लेते हैं ना कि हम जीवन भर इस तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे रहेंगे, और क्या करते हैं। मुझे कोई आप भेंट मेंट तो देते नहीं हैं, और ना मैं भेंट मेंट कुछ लेता हूँ, गुरु दक्षिणा नहीं लेता हूँ, कुछ नहीं लेता हूँ, है ना। भाषण भी प्रवचन में भी वही का वही करता हूँ। अब आप यहाँ आकर के 1 मिनट में ये संकल्प लेना चाहते हैं तो मैं रोकूं, ये मेरे को गले नहीं उतरता है। पूज्य गुरुदेव श्री के पास भी ऐसा पत्र आया था, पंडित जगन मोहन लाल जी का। वो नाम मुझे याद नहीं है, नहीं उसका बता देता मैं, आप लोग देख सकते, घर पे रखा है। जगन मोहन लाल जी का ऐसा पत्र गया गुरुदेव के पास, और उनने मुझे भरी सभा में पढ़ के सुना दिया। सब लोग बैठे थे, और फिर बोले कि क्या करें भैया, बंद कर दो। मैं तो इसलिए मना नहीं करता हूँ। फिर ये भी कहा, पहले कह दिया बंद कर दो, फिर कहा नहीं तो इसलिए मना करता हूँ, नहीं करता हूँ क्योंकि इसके बहाने कुछ पैसा ज्ञान प्रचार में आ जाता है, साहित्य की कीमत कम करने में आ जाता है, तो जनवाणी कम पैसों में जन जन तक पहुँच जाती है, वो बंद हो जाएगा, इसलिए मैं बंद नहीं करता हूँ। ये उन्होंने उसमें सभा में बोल दिया, वो झगड़ा करना क्या। और क्या है, हाँ? तो इसलिए कहते हैं अपना जो मार्ग है वो सीधा वो सरल मार्ग है। ये अपन पढ़ते हैं क्या, जिनेन्द्र और श्रवण अर्थात सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली और मुनिगण पूर्वोक्त मार्ग में आरूढ़ होकर ही सिद्ध हुए हैं, उन्हें और उक्त मार्ग मन निर्माण मार्ग को नमस्कार हो। है ना। आचार्य अमृतचंद तत्वप्रदीप का टीका में लिखते हैं, सभी सामान्य चरम शरीरी, वो है ना, जिन का अर्थ करते हैं, चरम शरीरी तीर्थंकर, ये जिनेन्द्र का अर्थ करते हैं, और अचरम शरीरी मुमुक्षु भाई, माने इसी भव से मोक्ष नहीं जाने वाले। चरम शरीरी तो इसी भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं ना। यथोक्त शुद्धात्म प्रवृत्ति है लक्षण जिसका, देखो लिखा है इसमें ऊपर सब, यतः सर्वेव सामान्य चरम शरीरा तीर्थंकरा अचरम शरीरा मुमुक्षुवा, अचरम शरीरी मुमुक्षु। अब इनने वो अकेले मुनि तक सीमित नहीं रखा, इनने चौथे गुण स्थान तक ले लिया। मैंने सम्य दर्शन तो हो गया है, मुख्य मार्ग में तो आ गए हैं, लेकिन अभी वो नहीं हुआ है। क्या ऐसे अचरम शरीरी मुमुक्षु, यथोक्त शुद्धात्म प्रवृत्ति है लक्षण जिसका, आत्मा में प्रवृत्ति,
ये है लक्षण जिसका। आत्मा में प्रवृत्ति क्या है? अपन कहते हैं सम्मत दर्शन ज्ञान चारित्र, तो सीधी जाती ये मैं हूँ ऐसा अपनापन, ये शुद्धा गुण की तरफ से प्रवृत्ति है। यही मैं हूँ ऐसे ज्ञान गुण का परिणमन एक ज्ञान गुण से शुद्धात्मा प्रवृत्ति है। और ऐसा ही मानकर उसको निरंतर जानते रहना, मनो उपयोग का उसमें लगे रहना, ये चारित्र गुण की तरफ से उस शुद्धात्मा में प्रवृत्ति है। कितना सरल काम है। ऐसे लोग इसमें से क्या, वैसे ऐसा मान लो हो गया काम, ऐसे कुछ करना तो है नहीं, अभी ना व्रत करना, ना उपवास करना, ना ये करना, ना ये करना, कोई तकलीफ का काम तो करना नहीं है। ठीक है, मैं पूछता हूँ कि ये हमने सुविधाजनक निकाला है कि ये वास्तव में है। शुद्धात्म प्रवृत्ति है लक्षण जिसका, काय का? मोक्ष मार्ग का लक्षण शुद्धात्मा प्रवृत्ति है। तो शुद्धात्मा में प्रवृत्ति होगी, उसमें दुख का क्या काम? दुख तकलीफ का क्या काम? और अभी तो जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हैं वे सब लोगों की तकलीफें गिनाई जाती हैं। मुनिराजों की, सबकी कितनी तकलीफें हैं। जमाना कितना बदल गया है, रोटियों की व्यवस्था में कितनी तकलीफ पड़ती है, फलाना होता है, ये होता है, चलने का फिरने का, क्यों? सब तकलीफ ही तकलीफ दिखती है। मुझे तो कहते इसमें शुद्धात्मा प्रवृत्ति है लक्षण जिसका, इसमें किसी में मुझे रंच मात्र तकलीफ नहीं दिखती है। वो जो मैंने श्रवण शतक लिखा है उसमें सिर्फ एक ही बात है जो मैं बता रहा हूँ ना। अब इस बात को ध्यान में रखकर फिर एक दफे पढ़ना और हर छंद में ये खोजना, क्या कि मुनिराज बहुत सुखी हैं, उन्हें रंच मात्र तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी असंख्य गुण शुद्धि की वृद्धि, माने आनंद की वृद्धि हो रही है। सम्यक दृष्टि, श्रावक, फिर विरत, छठवां गुण स्थान आ गया ना, विरत। तो तीसरा नंबर तो क्या हुआ कि वो पहले असंख्य गुणी सम्यक दृष्टि को, तो उससे असंख्य गुणी अनुवृत्ति को, और उससे असंख्य गुणी मुनिराज को। तो फिर असंख्य गुणित असंख्य इक्वल टू इतना सुख है, बोलो। ये मैंने लिखा है उसमें बस कि कहाँ तकलीफ है, बोलिए। भरत चक्रवर्ती अंत तक अपने गृहस्थी में बने रहे और बस अंतर हुए, पहले दीक्षा ली और केवल ज्ञान ले लिया। और मैं उसे ऐसा देखता हूँ कि अंत तक इसमें फंसे रहे, इतना दुख उठाते रहे। तीन आगे अप्रत्याख्याना वर्ण का, और उनके पिताजी कम से कम 1000 वर्ष पहले तो वो दुख छूट गया था। हमें ऋषभ देव को 1 साल तक भोजन नहीं मिला दिखता है। मुझे दिखता है कि भी तो अनंत गुणित असंख्य गुणित अनंत सुखी थे। ये बात बताने की कोशिश की है। राधा सैनिक का उदाहरण देता हूँ, नरक में अपन से कितना ज्यादा सुखी है ना। वो असंख्य गुणन चल रहा है, डंडा भी पड़ रहा है और वो भी चल रहा है, डंडा भी पड़ रहा है, वो भी चल रहा है। शुद्धात्म प्रवृत्ति है लक्षण जिसका, ऐसी विधि से प्रवर्तमान मोक्ष मार्ग में, ये मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति है वो। अब और कुछ नहीं गिनाया कि क्या क्या, हम तो इतना लंबा चौड़ा गिना सकते हैं ना। क्या कभी मान लो मुनि धर्म का स्वरूप वर्णन करें तो 5 महाव्रतों पर भी लिखें तो पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। फिर 5 समितियों पर लिखें, 3 गुप्तियों पर लिखें, 10 धर्म पे तो लिखी दी है, 12 भावना पे तो लिखी दी है, 22 परिग्रह जय पे लिखें, फिर चारित्र पे लिखें तो 5-7 किताबें बन जाएंगी, है ना। अब है क्या, कुछ नहीं, इतना है शुद्धात्म प्रवृत्ति लक्षण बस, है ना।
ऐसी विधि से प्रवर्तमान मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके जो जीव शुद्ध हुए हैं, देखो वे चौथे गुण स्थान वाले भी कौन, ये इस विधि शुद्धात्म लक्षण वाली, और सिद्ध हुए वहां तक इसी विधि से। तो मैंने एक ही रोड बताया था ना आपको, पाटनी जी, अपना पाटनी जी समझते हैं, यहाँ है ना, तो बाबू भाई हॉल में है। तो वे सबसे पहले सोनगढ़ गए। तो उस वक्त वो किशनगढ़ में कपड़े की मिल थी, और उस वक्त कपड़े की बहुत मतलब कमी थी देश में, तो उसकी बहुत कीमत थी, और उसके वो मैनेजर थे, सारा काम मैनेजमेंट वो संभालते थे। तो उनके साथ 8 नौकर गए। अब वहाँ प्लेन मिलेन तो थे नहीं, जो ट्रेन थी तो 8 नौकर गए जो पंखा झलते थे। उनको सोनगढ़ में भी गए थे ना, तो दोपहरी में सोते थे तो 2 नौकर ऐसा पंखा झलते रहते थे। गुरुदेव जब उस वक्त नई उम्र के थे तो उनको भी थोड़ा बहुत घूमने फिरने का विकल्प रहता था, तो वो भी ऐसे चक्कर काटते थे। तो चक्कर काटते थे, वे वहाँ पहुँच गए जहाँ पाटनी जी ठहरे थे। तो उनने जाके देखा 2 नौकर पंखा जल रहे हैं, तो फिर आगे चुपचाप वापस, और फिर प्रवचन में इतना बड़ा सेठ लिया, 2 नौकर पंखा जलते हैं, 2 नौकर पंखा जलते हैं, 2 नौकर, वो खुद ही बताते थे मेरे पाटनी जी। और फिर जब वो यहाँ से गए तो वे 2 ही के भगत थे, समय सार और समय सारणी। समझते हो समय सारणी, जानते हो? कोई होगी इसकी पत्नी समय सार की है? एक समय सारणी नहीं देखी आपने? ये रेलवे का टाइम टेबल है, उसे हिंदी में समय सारणी बोलते हैं, समझे? समय सारणी बोलते हैं। तो वो अपने पास रखते थे वो। और जैसे हर बात पे आप इंटरनेट निकाल के देखते हो ना, एक दवाई की गोली भी खाते हो तो इंटरनेट पे निकाल के देखते हो, डॉक्टर ने बेचारे ने लिखी है और तुम इंटरनेट से कंफर्म करते हो, है ना? तो वो समझ रहा। तो उसमें 6 जगह गाड़ी बदलना लिखा था कि यहाँ से जाके महसाना पे बदलना, फिर दूसरे गांव के नाम बताते थे वो, मैं तो भूल गया गांव के नाम में। वहाँ फिर दूसरे गांव में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, छठ में 6 गाड़ी बदल करके और वो भावनगर पहुँचते थे। तो वो यहाँ से जाएं, बैठे उस गाड़ी में, और वहाँ जहाँ पर पहुँचनी थी ना वो गाड़ी, वहाँ उससे उतर जाएं और फिर तलाश है कि देखो जब दूसरी गाड़ी मिलेगी तो जाऊँगा, और वो गाड़ी वहाँ से निकल जाए, 2 मिनट खड़ी रहे वो निकल जाए। तो वे पूछें तो कहें अब तो 24 घंटे बाद मिलेगी आपको गाड़ी। 24 घंटे में एक गाड़ी के? हाँ। तो 24 घंटे वहाँ पड़े रहे, फिर 24 घंटे बाद वही गाड़ी फिर उसमें यानी 6 जगह 6 दिन में पहुंचे सोनगढ़। पहली दफे वो पहुंचे, मैंने सोनगढ़ भी कितना दुर्लभ था। होता क्या था कि वो गाड़ी तो एक ही थी, बदलनी नहीं थी, लेकिन वो स्टेट बहुत थी, छोटी स्टेट थी वहाँ पर काठियावाड़ में। तो उधर उसी गाड़ी पर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी स्टेट का नाम रखा था। फिर वो बोर्ड हटा के और दूसरा बोर्ड उसी गाड़ी पर लगा देते थे कि अब ये फलां स्टेट की गाड़ी हो गई, अब ये फलां स्टेट की गाड़ी हो गई। ऐसे गाड़ी एक ही, बदलना नहीं थी, लेकिन 6 बोर्ड लगते थे। अब उन्हें समय सारणी के भरोसे 6 दिन में सोनगढ़ पहुंचे। जब वहां जाकर के पूछा, लेकिन उनको सुविधा ये रही कि वो उनका नाम लिखा रहता था ना, नवीचंद पाटनी, तो लोग पटनी पढ़ते थे उसे, क्योंकि भावनगर का जो राजा था उसका जो प्रधानमंत्री था वो कोई पटनी था। तो जो लोग पढ़ते थे उनके नौकर तो इतने साथ में थे ही कि पटनी साहब आ रहे, पटनी साहब आ रहे, तो आ गए पीछे लोग दौड़ गए। उनका मतलब बहुत हर जगह स्वागत तो जो होता था, क्योंकि पटनी साहब आ रहे हैं ना। बाद में पता चला कि वो तो उनके मिनिस्टर का
ये सारे किस्से पाने हम बैठे रहते थे कभी कभी जैसे तो सुनाते थे सब। मैंने सोनगढ़ 6 दिन में पहुंचे थे। यही मैं आपको बता रहा था, मार्ग एक ही है, वो चौथे के स्थान में शुरू हुआ, कोई 5वें में, कोई 6वें में, कोई 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें और मोक्ष में भी सब एक ही रोड है, बस उसके बोर्ड बदलते रहते हैं। हमें समझ यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है, हमें कुछ करना ही नहीं है, एक मान बैठे हैं। वो कौन सा है, क्या नाम है उसका? शुद्धात्म प्रवृत्ति लक्षण। इसके शुद्धात्मा में प्रवृत्ति है, लक्षण जिसका ऐसा मोक्ष और मोक्ष मार्ग। समझना? देखो क्या हो गया, ऐसी विधि से प्रवर्तमान मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके सिद्ध हुए हैं। किसी अन्य विधि से आज तक कोई सिद्ध नहीं हुआ। जितने हुए हैं वो इसी विधि से हुए हैं, कोई दूसरी विधि से कोई दूसरा नहीं हुआ, सब एक ही रास्ते से। बाहुबली को भी उतना ही समय लगा, भरत को भी उतना ही समय लगा, आदिनाथ को भी उतना ही समय लगा, तुम्हें भी उतना ही समय लगेगा, हमें भी उतना ही समय लगेगा। अंतर्मुख से ज्यादा लगने वाला नहीं है। इससे निश्चित होता है कि यह एक ही मोक्ष मार्ग है, अन्य कोई नहीं। अधिक प्रपंच से क्या लाभ है? तो प्रपंच जानते किसे बोलते हो? कि वो बहुत प्रपंची है। प्रपंच माने तो विस्तार होता है कि अधिक विस्तार से क्या फायदा है? उस शुद्धात्म तत्व में परिवर्तित सिद्धों को, देखो उस शुद्धात्म तत्व में परिवर्तित सिद्धों को, उस शुद्धात्म प्रवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग को, अब समझ गए ना? अब तो एक ही है ना, वही शुद्धात्म में प्रवृत्त होके वो लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए, वे सिद्ध और उस पर चल रहे वे बाकी के सब है ना, चौथे ग्रंथान से लेके अरहंत तक। शुद्धात्म प्रवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग को, जिसमें भाव भावक का विभाग में अस्त हो गया है। ये भाव भावक का विभाग क्या होता है? मैं भावना भाता हूँ, उसकी भाता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ, उसको करता, ऐसा कोई भेद नहीं है। मैं भी उस मार्ग में हूँ, तो मैं उस मार्ग में हूँ, बस वही मार्ग है, बस खत्म। वो भाव भावक का भेद ही नहीं रहा है ना, अस्त हो गया। ऐसा नो आगम भाव नमस्कार हो, माने ऐसा कुछ करने बनने की जरूरत नहीं है। आपके चित्त में जो महिमा है बस वो पर्याप्त है। क्या क्या कह रहे थे आप? सोचो गंगवाल जी, ये नाटक की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। आपके चित्त में अंदर में महिमा आ गई, बस वो हो गया, नो आगम भाव नमस्कार है। अब ये अंत मंगलाचरण है। आता आदौ मध्य वसाने चय मंगलम भासतम बुद्धि। आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण किया जाता है। नियम सार की जो टीका है पद्म परमलधारी देव की, इसका सबसे ज्यादा फायदा उनने उठाया है। जब उनके मन में आता है तो बस बतापन नेमीनाथ को नमस्कार, फलाने नाथ को नमस्कार, इस मंदिर में मूर्ति विराजमान है तो इसको नमस्कार। पहले क्या होता था कि विद्वान लोग, मुनिराज लोग जो शास्त्र लिखते थे तो किसी मंदिर में बैठ के लिखते थे, तो उस मंदिर में जो मूल नायक होते थे वे उनको नमस्कार करते थे। जैसे बनारसी दास पारसनाथ को करते हैं, कोई नेमीनाथ को करते हैं, कोई को। अंत में प्रशस्ति में लिखा रहता है कि मैं उस मंदिर में बैठ करके मैंने इस ग्रंथ की रचना की। टोडरमल जी भी मंदिर में बैठ के करते थे। ये अपना जो बड़ा मंदिर है ना, जहाँ प्रवचन करते थे, अपना पढ़ने पढ़ाने का बहुत काम भी वहाँ से करते थे, और घर पे भी रख करते थे, लेकिन वहाँ से मुख्य रूप से करते थे। हो गया। इस प्रकार मैंने मोक्ष मार्ग निर्धारित किया है और मैं उसमें परिवर्तन कर रहा हूँ। बिल्कुल उत्तम भाषा पुरुष में मैंने ये नक्की किया है कि ये मोक्ष मार्ग है। क्या? कौन सा? कौन सा? शुद्धात्म प्रवृत्ति। बस ये मैंने नक्की किया है
और मैं उसमें प्रवृत्ति करता हूँ। हमें तो तुम्हें दिखते ही नहीं हो कि क्या दिखना तुम्हें क्या दिखेगा, हैं? समझे? इसमें दिखना दिखाने का क्या काम है? उक्त कथन में ध्यान देने की बात यह है कि गाथा में जिन जिनेन्द्र श्रमण शब्द आए हैं, जिनका सामान्य अर्थ चरम शरीरी, सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली माने चरम शरीरी, तीर्थंकर केवली तथा चरम शरीरी और अचरम शरीरी सभी मुनिराज तो हो सकता है, परंतु यहाँ श्रमण शब्द से अचरम शरीरी अर्थात उसी भव से मोक्ष नहीं जाने वाले मुमुक्षु भी लिए गए हैं, जिनमें ज्ञानी श्रावक और मुनिराज सभी आ जाते हैं। साथ में यह लिखा है कि ये सभी शुद्धात्म प्रवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग से सिद्ध हुए हैं। अब एक झगड़ा खड़ा हो गया। क्या झगड़ा खड़ा हो गया? कौन बताएगा? बोल। ये कह रहे इसमें अंत में लिखा है ना सिद्ध हुए हैं, और वहाँ लिखा कि अभी मोक्ष नहीं गए हैं, ऐसे अचरम शरीरी है ना, तो वे सिद्ध कैसे हो सकते हैं? इसलिए हो गया तो उन्हें सब ऐसे सभी सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। किन को? जो तीर्थंकर हैं, जो साधारण मुनिराज हैं, जो इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, और जो इसी भव से मोक्ष नहीं जाने वाले ऐसे मुमुक्षु, और सब ऐसे सब सिद्धों को मैं नमस्कार। सब सिद्ध तो वे मुमुक्षु भी सिद्ध हो गए। ये प्रश्न खड़ा हो गया ना। अब जो समाधान सुनो, उसी भव से मोक्ष नहीं जाने वाले अचरम शरीरियों को सिद्धपना कैसे संभव है? प्रश्न। यदि कोई ऐसा प्रश्न करे तो उसका उत्तर आगम में इस प्रकार दिया गया है। ये जयसेन की टीका में है। क्या बोलो? तब पढ़ो। तब सिद्धे न सिद्धे बोलो। सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे नाणम्य संदणम्य सिद्धे सिरसाणम स्वामी। तब से सिद्ध, मैं से सिद्ध, संयम से सिद्ध, चारित्र से सिद्ध, ज्ञान दर्शन से सिद्ध हुए भगवंतों को मैं मस्तक झुककर नमस्कार करता हूँ। अब वो कहते हैं ये उत्तर हो गया। क्या उत्तर? तुम्हें उत्तर सा लगता है? इसने कहाँ दिया उत्तर कि वे कैसे सिद्ध हो गए? यानी ये जो सब है ना, तब सिद्ध नयों से सिद्ध हो गए, तो ये कहते हैं ना भावी नए से सिद्ध हो गए ना। अभी नहीं हुए, लेकिन 2-3 भव में जाने वाले हैं, तो कौन सा नए लगाएंगे अपन? भावी निगम नए से सिद्ध हो गए। ऐसे संयम से सिद्ध, चारित्र से सिद्ध, ज्ञान दर्शन से सिद्ध, ऐसे सिद्ध होने माने जाते हैं। ऐसे हम उनको सिद्ध कह सकते हैं। जैसे बन गए 3 काल के सिद्धों को नमस्कार। 3 काल के सिद्ध कैसे होते? कई वे जो गोद में पड़े हैं ना, वे भी आ गए ना उसमें। वे भी जो मोक्ष जाएंगे, गुरुदेव ऐसा बोलते थे, नमो त्रिकालवर्ती अधंतारम, नमो त्रिकालवर्ती सिद्धारम। तो त्रिकालवर्ती में तो वे आ गए ना जो भविष्य में मोक्ष जाएंगे। अभी निगोद में पड़े हैं, तो उनको भी नमस्कार पहुंच गया ना। क्या मैंने अभी मोक्ष में नहीं है जो भविष्य। अब तुम कहते हो हमें नमस्कार नहीं करते हो, कहते हैं ना कुछ मुनिराज के हमें नमस्कार नहीं। हम तो तुम्हें तो क्या, उन्हें भी करते हैं जो अभी निगोद में पड़े हैं और जो भविष्य में मोक्ष में जाने वाले हैं। क्यों? यदि तुम मुनिराज हो तो हम तुम्हें क्यों नहीं करेंगे? ये गाथा का अर्थ समझ में आ गया ना। इस प्रकार उक्त गाथा में कहे गए क्रम से एक देश सिद्धता, एक देश सिद्धता माना अचरम शरीरी जीवों के भी मानी गई है। ये विज्ञापन महाधिकार की अंत मंगलाचरण रूप इस गाथा में मुक्तात्माओं और मुक्ति मार्ग को नमस्कार किया गया है। मुक्तात्मा माने सिद्ध भगवान को और मोक्ष मार्ग को। तो मार्ग जहाँ से शुरू हो जाता है ना, तीनों सिम्मग चारी आता है ना, पूरी पंक्ति बोलो। जगन
सम्यक दृष्टि, तीनों सिम्मग चारी हो गए ना। टीका में इस बात पर बल दिया गया है कि मुक्ति मार्ग शुद्धात्म प्रवृत्ति रूप है, और आज तक जो सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वे सभी इसी मार्ग से मुक्त हुए हैं। अब यहाँ मुक्त हुए हैं, होंगे नहीं लिखा, समझ लेना तुम अपने आप। मैं भी इसी मार्ग पर चलकर निर्विकल्पक रूप से सिद्ध भगवंतों और मुक्ति मार्ग को नमस्कार कर रहा हूँ। तात्पर्य यह है कि मेरा नमस्कार भेद रूप द्रव्य नमस्कार नहीं है, अपंतु अभेद रूप भाव नमस्कार है। क्या कह रहे हैं कि मैं भी निर्विकल्प रूप से सिद्ध भगवंतों को नमस्कार कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ उन सबको, और मैं वो ऐसा कर नहीं रहा किसी को। यदि मैं आलू में जो निगो दिया उसे नमस्कार करने लगूँ, ऐसा नहीं चलेगा। बस तुम अपने शुद्धात्मा में प्रवृत्ति करो तो उसमें ही सबको नमस्कार पहुंच गया, क्योंकि हमने शुद्धात्मा की प्रवृत्ति रूप जो मोक्ष मार्ग है उसकी महिमा हमारे चित्त में आई, तो जो जो उस पर चले हैं चलेंगे वो सबको महिमा आ गई। ख्याल में आया ना। विगत गाथा में सिद्ध भगवान और मोक्ष मार्ग को नमस्कार करके एक प्रकार से गे तत्व प्रज्ञापन महाधिका का अंत मंगल कर दिया। अंतम मंगल उन्होंने कर दिया, गे तत्व प्रज्ञापनाधिकार समाप्त कर दिया। अब इस गाथा में अब एक गाथा और लिखने उनको। 5वीं गाथा में की गई प्रतिज्ञा के अनुसार निर्ममत्व में स्थित होकर ममता का त्याग का संकल्प करते हैं। वो 5वीं गाथा पढ़ो, निकालो। क्या है 5वीं गाथा में? वो आता है ना, साम्य को प्राप्त होता हूँ, आता है ना। तेसम विशुद्ध दर्शन ज्ञानद महापाप समम समासेद्य वो विसम्मयामि सम्मम। ये उपसम्मयामि सम्मम, मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। ये जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ, तो अब ये प्रतिज्ञा यहाँ पूरी हो गई कि साम्य भाव को प्राप्त हो गया मोक्ष मार्ग में। अभी ये है ना अपने इस नए से, यदि मैं कहता हूँ कि मैं अभी समाधि में हूँ, अभी मैं मोक्ष मार्ग में हूँ, तो क्या दिक्कत है बोलो? तो अब समझ में आया ना ये सभी। अब गाथा पढ़ो, भाई गाथा पढ़ो। आज का समय हो गया, अब ये गाथा कल के लिए 200वीं गाथा।